डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग थोड़ा सा अलजेब्रा के बारे में एक इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से चालू करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जैसे अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट इज अलजेब्रा? एंड वी ऑलवेज से दैट अलजेब्रा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होती, बट वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती है, जिसकी वजह से अलजेब्रा में हम एक ही एक्सप्रेशन में डिफरेंट वैल्यूज फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल हम लोगों को मिलती है। दैट्स व्हाई अलजेब्रा इज इम्पॉर्टेंट। और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, उसका हमारी लाइफ में कहाँ यूज़ है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तभी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है हम लोगों के अंदर। जैसे अलजेब्रा है, ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में हमको हेल्प करता है। And it also helps in the problem solving in many careers like as in engineering, finance, technology। यहाँ पर अलजेब्रा का बहुत अच्छा यूज होता है। जब कमिंग डेज में जब आप इस स्टेज पे पहुँचोगे तब आपको समझ में आएगा। दैट्स वाई वी से इट्स ए वेरी गुड सब्जेक्ट, इट्स ए वेरी गुड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। सो हमको थोड़ा सा इस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जैसे अलजेब्रा को अगर हम बोलते हैं तो फिर इनिशियली अलजेब्रा तीन पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे इनिशियली हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो वेरिएबल और कांस्टेंट के किसी भी कॉम्बिनेशन को, जहाँ पे वेरिएबल्स की कोई भी जो है पावर हो, कोई भी इसकी निगेटिव पावर हो, ये रूट में हो, बस उसमें वेरिएबल होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन है तो उस सारे एक्सप्रेशंस को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। सिमिलरली यही एक्सप्रेशन सिंपल इक्वेशन बन जाती है जब यहाँ हम इक्वलिटी का साइन लगाते हैं। मतलब यहाँ जैसे हमने इक्वल टू 5 इक्वल टू 8 इक्वल टू 121 वेरिएबल्स को हमने बांध दिया है, वेरिएबल्स को हमने बाइंड कर दिया है कि भाई आपकी वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो इतने की इक्वल होना चाहिए। देन इट बिकम सिंपल इक्वेशंस। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशंस वगैरह में इसका बहुत ज़रूरत पड़ता है। और इसी अलजेब्रा का एक पार्ट है पॉलिनोमियल्स, जो क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स में अगर एक्सप्रेशंस में कोई भी नेगेटिव पावर है किसी भी वेरिएबल की, वेरिएबल रूट में है, वेरिएबल की पावर अगर जो है आपके फ्रैक्शंस में है, इस तरह की कोई भी वेरिएबल में पावर हुई तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कह सकते हैं, बट उसको सिंपल इक्वेशन में भी ले सकते हैं, बट उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल्स में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर्स में हो, तो वो 0 से लेकर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, बट दैट शुड बी इन होल नंबर। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए। इसके बाद वाले वीडियोस में हम इसी के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड कराएंगे। और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है 6387168023। इन केस अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि नहीं आपको ये क्वेश्चन चाहिए, इसका सोल्यूशन चाहिए, तो आप हमको भेज सकते हैं वीडियो के माध्यम से। इसका सोल्यूशन भी अपने वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोज़ में डालेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।